अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग लिख देंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि दिन में आपको उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं असफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान होता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यह जीवन एक अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में यह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना देता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादल के ऊपर बैठकर बारिश को ही अनदेखा कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे पास हैं, लेकिन हम अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं, फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो कि आपके हाथों में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार अपमान सह ले जो मनुष्य होता है, और जो दोबारा अपमान सह ले परमात्मा होता है, और जो तीसरी बार अपमान सह ले वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, कुछ भी कहते नहीं फिर भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, हमारी हंसी उड़ाए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका जवाब देना चाहिए। यदि आप बार बार सहते रहेंगे तो आप खुद को ही अपमानित महसूस करते रहेंगे। लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई अपमान ना करे, तो आपको अपनी स्वाभिमान की रक्षा खुद ही करनी होगी। सहनशीलता और पागलपन में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है और अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी होता ही है। पर जो इंसान चुप होकर अत्याचार और अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागी होता है। क्योंकि अत्याचारी को हम पहली बार में ही रोक देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर हम उसे छूट दे देंगे तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। ऐसे ही किसी को फ्री में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, अपने स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पर, स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान और स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोलकर चला जाता है तो हम चुपचाप सह लेते हैं, तो क्या करें? तो फिर इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं, जिससे
उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी पछताते हैं। हम जब जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जब जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है, उसे सहज भाव से आपको उसका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देने का मतलब यह नहीं है कि क्रोध करना है, झगड़ा करना है। आपको सीखना है कि बिना क्रोध किए किसी भी बातों का उत्तर कैसे दें। जब हम जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे कि हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना कैसे सीख पाओगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करके चला जाएगा। जितना बात करेंगे उतना लोगों को बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात नहीं करेंगे, आप उत्तर नहीं देंगे, तो ऐसे तो आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास कैसे होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह पहले दिन तैरने के लिए पुल में उतरा तो उसे तैरना तो आता नहीं था। वह डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह हाथ पैर चला रहा था, फिर भी डूबता जा रहा था। उसके दोस्त ने देखा यह डूब न जाए, फिर उसको बचाकर पानी से बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उसने कहा, मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी की बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा। उसी प्रकार जब आप लोगों की बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा। आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो आप कैसे बात कर पाएंगे। याद रखना एक बात, अगर आप हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखें। बिना क्रोध में आए, यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है। बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए और खुद से पूछिए, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। किताबें पढ़िए, हाँ किताबें भी, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप ज़िंदगी को बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना, अपनी समझ और अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप करेंगे, आपके अंदर इतना ही ज्ञान बढ़ेगा। आप उतने ही कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंस रहेंगे, उतना ही अत्याचार को चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपनी सम्मान की रक्षा खुद करें। आप मूर्ख लोगों एवं बुरी संगति से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। दूसरों की खुशी देखकर इन्हें ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने और नीचे गिराने में रहते हैं। कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे इनकी हंसी उड़ाई जाए, इनको ताने मारे जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप तो दूर रहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को याद रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी स्वाभिमान, अपनी सम्मान की रक्षा खुद ही करनी होगी।